हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स और इसके कुछ न्यूमेरिकल। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या। यदि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ला रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी यहाँ पे देखो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit positive test charge from infinity to electric field of source charge। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V एंड यूनिट इज वोल्ट। वोल्ट को कैपिटल V से डिनोट किया। ठीक है, अब देखते हैं कि सपोज करो क्या है कि कोई सोर्स चार्ज है प्लस क्यू और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो आप देखोगे क्या, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस सपोज करो इनफाइनाइट पे क्यू नॉट चार्ज, इसके ऊपर क्या है 1 कूलम का चार्ज। इसको इनफाइनाइट पोजीशन से, यानी इसकी पोजीशन क्या है इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा यानी W फ्रॉम इन्फाइनाइट टू R, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ठीक है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W है क्या, वर्क डन फ्रॉम इन्फाइनाइट टू दिस पोजिशन P, एंड Q नॉट क्या है, पॉजिटिव चार्ज जिसको आप ला रहे हो क्या, इन्फाइनाइट से पोजिशन R तक। इसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपान में R। K की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A हो गया आपका क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, कहाँ से, R डिस्टेंस पे, कहाँ से, सोर्स चार्ज। ओके, अब सपोज करो इसका यूनिट निकालना और डायमेंशंस निकालना हो तो कैसे निकालना। तो हमने बताया क्या, डिनोटेड बाय V इज इक्वल टू W बाई क्यू, W इज इक्वल टू जूल, Q कूलम, क्या हो गया आपका, जूल पर कूलम, ये क्या होगा 1 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से एक न्यू फॉर्मूला आ जा रहा है, W इज इक्वल टू क्यू वी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे गिवन है V, तो Q चार्ज को यहां तक लाने में वर्क कितना होगा, QV। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ V, अब देखो के V इज इक्वल टू W बाई क्यू, W का डायमेंशंस, वर्क का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी पर -2, Q का डायमेंशंस होगा 80। इसे सॉल्व कर लिया है, ये हो जाएगा m l स्क्वायर टी पर -3 a पर -1। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे इसमें हमें डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यदि प्लस चार्ज गिवन है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होगा, यदि नेगेटिव चार्ज गिवन है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होगा, नेगेटिव हो गया। एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, सपोज करो कोई चार्ज गिवन है 6 माइक्रो कूलम और इससे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन।
तो Q इज इक्वल टू कितना है 6 माइक्रोकूलम। करना क्या है, कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। R इज इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर। क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको क्या करो 30 इंटू 10⁻², ये क्या बन गया मीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, यानी V का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू KQ/R। K की वैल्यू पता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, तो 3 इंटू 10⁻⁻1 कैंसिल कर दिया जाए, 3 से 3 टाइम। अभी क्या हो गया 3 इंटू 6 18 इंटू 9 10⁻⁹ प्लस 1 ऊपर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब ये क्या होगा 18 इंटू 10⁻⁻6, राइट कर सकते हो 18 इंटू 10⁴, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.8 इंटू 10⁵ यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल क्वेश्चन से। अब देखते हैं यदि कोई क्वेश्चन गिवन है 2 चार्ज का। अब जैसे सपोज करो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है D। अब पूछ रहा है कि एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। ठीक है, तो अब देखो हमने सपोज किया कि इसके Q1 से x1 डिस्टेंस पर क्या है कोई पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 हो रहा है। तो ये अदर डिस्टेंस क्या हो जाएगा D माइनस एक्स, यानी इस पर हमारा क्या है पोटेंशियल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 and Q2 are V1 and V2 respectively। अब देखो क्या, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया K Q1, डिस्टेंस आपका क्या है X। ठीक है, दूसरा V2 क्या हो गया K Q2, डिस्टेंस क्या है D माइनस एक्स। ओके, अब हमें क्या करना है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है 0। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, कितना, तो K Q1 x प्लस K Q2 D माइनस एक्स। अब क्या करना है P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 करना है, तो क्या करा जाए V को 0 करा जाए, यानी V1 प्लस V2 कितना होना चाहिए 0 कर दिया जाए। अब सॉल्व करा K Q1 x प्लस K Q2 D माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। K कॉमन है, कॉमन ले लिया जाए, तो Q1 अपान में x प्लस Q2 D माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं K तो 0 होगा नहीं, तो 0 क्या होना चाहिए Q1 अपान में x Q2 D माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी Q1 अपान में x इज इक्वल टू माइनस Q2 अपान में D माइनस एक्स। इस फार्मूले को लगा करके आप क्या कर सकते हो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 कर सकते हो। ठीक है, एक कब होगा इनके बीच जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 लिया जाए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सपोज करो 2 चार्ज है 6 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या है -3 माइक्रोकूलम।
इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है कि किस पॉइंट पे जीरो होगा। तो देखते हैं क्या, सपोज करो फर्स्ट चार्ज से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो दूसरे का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स। ओके, अब V1 इज इक्वल टू निकाल लो। V1 इज इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 6 माइक्रोकूलम है तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, डिस्टेंस क्या है x। V2 निकाल लिया जाए, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो करना। तो यहाँ पे राइट करोगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन। अब यहाँ पे बचा क्या 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो होगा नहीं, अब इसको हमें जीरो करना है तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 30 माइनस एक्स। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, 3 से 2 टाइम ए गया तो बचेगा क्या 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपान में 30 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू कितना 60 अपान में 3, यानी कितना 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कहाँ से 6 माइक्रोकूलम से ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन। ओके, इसे आप नोट कर सकते हो। डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप सपोज करो कि ओरिजिन पे कोई चार्ज Q रखा गया है, Q चार्ज, ठीक है, और इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब सपोज करो Q से X डिस्टेंस पर एक्सिस पे कोई पॉइंट A जहां पे चार्ज क्या रखा गया है, Q नॉट चार्ज रखा। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होता है, इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q नॉट अपान में एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स Q नॉट और Q के बीच। अब यदि Q नॉट चार्ज को A से B तक डिस्प्लेस किया जाए, डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इफ चार्ज Q नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A to B by a small displacement dx against electrostatic force, तो क्या हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा
हम क्यू नॉट को ला रहे हैं क्या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। ओके, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती -1, यहाँ पे राइट कर सकते हो क्या कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब ये आ गया क्या dw, यानी इतना वर्क करना पड़ेगा जब हम क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक डिस्प्लेस करें। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इनफाइनाइट से आर तक लाना था। तो नेट वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए dw, इसको इंटीग्रेट किया जाए f dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इन्फिनिटी टू आर के क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है, तो माइनस के क्यू नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है -1 बाई एक्स, इतने का इंटीग्रेशन होता है आपका -1 बाई एक्स, कहां से इन्फिनिटी से, फिर कहां तक आर तक। अब इसको राइट कर दिया जाए माइनस के क्यू नॉट -1 बाई आर, और ये हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी मतलब है 0, और माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये क्या के क्यू नॉट अपान में आर। इतना हो गया वर्क डन, कहाँ से इनफाइनाइट से आर तक लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा के क्यू नॉट अपान में आर। ये इंपॉर्टेंट है, यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आगे बताया जाएगा तो उसका डेरिवेशन पूछे तो आप यहां तक करोगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना, पोटेंशियल फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, रिकॉल करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था आपका V इज इक्वल टू W अपान में क्यू नॉट। W इज इक्वल टू क्या है आपका के क्यू नॉट R डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, कैंसिल हो गया है, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया के क्यू अपान में R। यदि K की वैल्यू पुट किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। ये हो गया क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ गिवन चार्ज एट अ डिस्टेंस आर। किसी भी क्वेश्चन में आप देखोगे क्या गिवन रहेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। तो ए क्या कर रहा है कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 लेना है, क्योंकि देखो क्या आर इनफाइनाइट करोगे तो वी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, और जस्ट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन। अब देखते हैं अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना हो ई और वी के बीच में, तो आप देखोगे क्या चार्ज क्यू यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो V का फार्मूला क्या हो गया के क्यू बाई आर। ई का फार्मूला क्या हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इनका यदि ग्राफ रिप्रेजेंट करें, सपोज करें डिस्टेंस है और एक है E एंड V को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका ग्राफ ऐसे बनेगा, जिसका स्ट्रिप ज्यादा है स्लोप ज्यादा है ये होगा, और ये दूसरा क्या हो जाएगा आपको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ गिवन हो तो जिसका स्लोप स्टेप ज़्यादा हो वो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसका स्लोप स्टेप कम हो वो क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ओके।